मित्रों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको अपनी पुस्तक शूद्रों के सच के बारे में बताऊंगा। शूद्रों का सच लिखने में बहुत लंबा समय लगा है और उसके लिखने का उद्देश्य ये था कि मैं हिंदुत्व के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में जो बहुत सारी भ्रांतियां हैं और जिसको लेकर समाज में इसके प्रति नफरत या वैराग्य माने एक तरह से बेमनस फैलाया जाता है, उस मुद्दे पर मैं एक सारगर्भित चर्चा करूं और आम आदमी को ये बताऊं कि भाई कोई भी चीज़ फैक्ट के आधार पर क्या सही है और क्या गलत है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, पीछे मेरे बोर्ड दिख रहा होगा और साइड में किताब का जो है आपका उसका कवर दिखाया गया है। मैंने इस पुस्तक में 6 अध्याय पर चर्चा किया है। पहला कि शूद्र कौन थे, जैसा कि पहला अध्याय आप देख रहे हैं कि है कि शूद्र कौन थे। अब शूद्र शब्द को लेके पूरे समाज में भिन्न भिन्न तरह की भ्रांतियां हैं और शूद्र को लेकर बड़ा ही निगेटिव एक मानसिकता लोगों के बीच है और एक निगेटिव मानसिकता फैलाई भी जाती है। इस अध्याय में शूद्र शब्द की उत्पत्ति से लेकर शूद्रों का भारतीय समाज में, सनातन समाज में क्या स्थान था, उनकी क्या भूमिका थी, उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। कहीं कोई लफाजी नहीं है। हर एक तथ्य का, हर एक चीज़ का पर्याप्त मात्रा में ऐतिहासिक आधार दिए गए हैं, रेफरेंस दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि रेफरेंस मैंने उन किताबों का दिया है जो तथाकथित वामपंथी इतिहासकारों ने लिखा है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर वही उस बात को काट रहे हैं, आमतौर पर यही देखा गया है कि जो वामपंथी इतिहासकार हैं उन्हीं के द्वारा हिंदू धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें बताई जाती हैं जो कि हमारे खिलाफ होती हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ होती हैं और लोगों के मन में एक वैमनस्य का भाव उत्पन्न होता है, उनके प्रति नफरत का भाव उत्पन्न होता है। लेकिन मेरी किताब में अधिकांश रेफरेंस वामपंथी इतिहासकारों का ही है, यानी उन्होंने ही कहा है, वही मैंने रेफरेंस के साथ यहाँ पर लिखा है। लेकिन जहाँ तक रेफरेंसेस की बात है तो तमाम प्राथमिक और द्वितीयक रेफरेंसेस का इसमें सहयोग लिया गया है और आपको बातों को बताया गया है। जैसे उसी तरीके से दूसरा जो है चैप्टर है मनु, शूद्र और अम्बेडकर, यानी कि मनु शूद्र के संदर्भ में मनु का क्या कहना था, अम्बेडकर का क्या कहना था, इनका मैंने तुलनात्मक अध्ययन किया है, तुलनात्मक व्याख्या किया है। तो जाहिर सी बात है किसी बहुत सारी भ्रांतियाँ आपकी खत्म होंगी। तीसरा है मूल निवासी बनाम आर्य आक्रमण। मैं समझता हूं कि ये ऐसा अध्याय है, एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर, जिस टॉपिक को लेकर, जिस चीज़ को लेकर समाज में सबसे अधिक भ्रांति है और इसी चीज़ को प्रयोग करके हमारे समाज में एक दूसरे को लड़ाया जाता है कि भाई आर्य बाहर से आया तो ब्राह्मण बाहर से आया तो कोई यूरेशिया से आया। और सबसे बड़ी बात है कि इस सिद्धांत को ऐतिहासिक तौर पर, तथ्यात्मक तौर पर और साइंटिफिकली गलत साबित किया जा चुका है। लेकिन इसके बाद भी जितना दुरुपयोग इसको लेकर होता है उतना दुरुपयोग इतिहास में मैंने समझता हूँ किसी और सिद्धांत का हुआ होगा। खैर, मैं अभी डिफाइन कर रहा हूँ कि क्या क्या मैंने उसमें डिस्कस किया है। तीसरा है कि जातियों की उत्पत्ति। एक बड़ा रोचक बात है कि अक्सर कहा जाता है कि हमारे समाज में, हिंदू धर्म में, भारत में हजारों साल से जो है शोषण की, जातीय शोषण का जो है परंपरा चला आ रहा है। लेकिन आश्चर्य का बात यह है कि जाति अपने वास्तविक स्वरूप में 5वीं शताब्दी के आसपास आता है और जिस तरीके से वर्ण व्यवस्था में एक फ्लेक्सिबिलिटी थी, उस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी लगभग 1200-1300 ईस्वी के आसपास तक भारतीय समाज में जाति को लेकर थे, यानी कि जाति में परिवर्तन हो सकता था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नेहरू जी भी कह रहे हैं। जैसे कि दिनकर की किताब है संस्कृति के 4 अध्याय, उसकी भूमिका नेहरू जी ने लिखी है और ऐसा माना जाता है कि उस किताब को लिखने के लिए नेहरू जी ने ही दिनकर को प्रेरित किया था। तो उस किताब में नेहरू जी ने लिखा है कि ईसा के जन्म के लगभग 1000 साल तक भारतीय समाज में बड़ा डायनामिज्म था, खुले विचार के लोग थे, उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी थी, किसी तरह का उसमें जो है रेडिकलिज्म नहीं था, किसी तरह की कंजर्वेटिविटी नहीं थी, कठोरता नहीं थी। लेकिन पता नहीं 1000 साल के बाद ऐसा क्या हुआ कि भारतीय समाज ने अपने खिड़की और दरवाजे बंद कर लिए।
नेहरू ने यह तो कहा है कि 1000 साल के बाद जो है समाज में जो है एक तरह का कठोरता आ गया, एक तरह का जो है एक कह सकते हैं कि कठमुल्लापन चला आया। लेकिन ये क्यों आया, ये नेहरू ने नहीं कहा है। तो इसका मुख्य कारण ये है कि 1192 में गोरी का आक्रमण होता है, पृथ्वीराज चौहान हारते हैं, और उसके बाद जो है कायदे से इस्लामिक शासन की भारत में शुरुआत होती है। और वह उसी का जो है इम्पैक्ट था, जिसके चलते भारतीय समाज ने एक अप्रत्याशित सांस्कृतिक आक्रमण से बचने के लिए अपने आप को बंद किया और अपने आप में जो एक ओपननेस था उसको ख़त्म किया, ताकि अपने समाज की परंपराओं को, सांस्कृतिक मूल्यों को बचाया जा सके। खैर, जब डिटेल से चर्चा करेंगे तो हम फिर इसमें चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे कि इसके बाद है दास प्रथा और भारत, इसको लेकर भी जो है बहुत सारी भ्रांतियाँ इतिहास के लोगों के माध्यम से, इतिहासकारों के माध्यम से समाज में फैलाई जाती हैं। तो क्या भारत में दास प्रथा था? तो इसके बारे में बड़ा ही मैंने विस्तार से बताया है कि मेघासनीज ने भी लिखा है कि भारत में दास प्रथा नहीं था, और दिनकर ने कहा है कि रोम और इस्लामिक देशों के दासों के का जो अर्थ था, उस अर्थ में यहाँ दास नहीं थे। यहाँ का दास का मतलब सामान्यता वही लोग थे जैसे कि आज लोग आपके यहाँ, हमारे यहाँ नौकर होते हैं। उनका ह्यूमन राइट था, वे शादी कर सकते थे, धन रख सकते थे, बच्चे पैदा कर सकते थे, न कि वे रोमन साम्राज्य की तरह, इस्लामिक कंट्रीज की तरह जो वहाँ के दास हुआ करते थे, उनका कोई ह्यूमन राइट नहीं हुआ करता था। उनके साथ एक वस्तु की भांति उसके मालिक प्रयोग करते थे। इस तरह की दास प्रथा हमारे यहाँ नहीं थी। और एक अस्पृश्यता, इसको भी लेकर बहुत सारी बातें कही जाती हैं। तो इसको लेकर भी जो भ्रांतियाँ हैं समाज में, उसको मिटाने का, स्पष्ट करने का मैंने प्रयास किया है। और सबसे बड़ी बात है कि इस किताब को किसी विचारधारा से प्रेरित होकर नहीं लिखा गया है। इसके लिखने का उद्देश्य सीधा सा है कि समाज के अंदर जो हमारे संस्कृति और सभ्यता को लेकर भ्रांतियां हैं, उसका एक माकूल, तथ्यात्मक और तार्किक जवाब दिया जाए, उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाए। क्योंकि जो हम जिस समाज में रहते हैं, हम जिस धर्म का अनुपालन करते हैं, ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि इसी धर्म ने विश्व का पहला लिखित ग्रंथ दिया है, जिसे हम वेद के नाम से जानते हैं, जिसे आज भी सबसे वैज्ञानिक और दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। विश्व का पहला ग्रंथ लिखित है ये। तो जिस समय हमने वेद लिख दिया था, उस समय जो तथाकथित आज वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं, वे जंगलों में रहते थे, कच्चे मांस खाते थे, उनकी तुलना हमसे नहीं हो सकती है। ये कोई मैं बहुत बड़बोलापन में नहीं कह रहा हूँ, यह वास्तविकता है जिसे समझने की आवश्यकता है। ठीक है, आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में।